स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम लोगों ने शॉर्टकट की और सभी टॉपिक कंप्यूटर से संबंधित हो या इंटरनेट से संबंधित हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टर्म के बारे में जो कंप्यूटर में फुल फॉर्म के तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम जनरली एक शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, तो उन वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है जो हमसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में हर बार, चाहे आपका पिछली बार का सुपर टेट एग्जाम हो या पिछली बार का केबीएस एग्जाम हो या कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आने हैं, उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर हमारे फुल फॉर्म से संबंधित रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ लगभग 20-25-30 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म लेके आए हैं, लेकिन जो हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आशा है पूछे जाने की, हम उसको हाईलाइट कर देंगे और आप लोग भी कॉपी करते चलिएगा। जो हम बताएंगे कि ये हो सकता है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, उसको आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म की श्रृंखला। ये आपके सामने दी गई है, इसमें हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है ये ABC। ABC का फुल फॉर्म क्या है? टेंस ऑफ, देखिए ABC यानी कि टेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC के बाद AD दिया हुआ है जिसका मतलब है एनालॉग टू डिजिटल। GP का अर्थ होता है ग्राफिक्स पोर्ट। AI इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आजकल हम लोग धीरे धीरे डिजिटल इंडिया पे काम कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया के तहत हर चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि अपने आप, जैसे रोबोट वगैरह देखते हैं हम लोग कि रोबोट के अंदर क्या टेक्नोलॉजी लगी रहती है। रोबोट के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो उसे कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से काम करता है। हम लोग उसको बनावटी, जैसे हमारे आपके अंदर क्या है ऑटोमेटिक, जो हम लोग नेचुरल बुद्धि है, हमारे पास नेचुरल माइंड है, उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे माइंड को आर्टिफिशियल कर दिया जाए तो उसी पे हमारा आजकल का हर फंक्शन, हर रोबोट काम कर रहे हैं। तो ये AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर हमने लैंग्वेज के अंतर्गत पढ़ा था एल्गोल यानी कि एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं कि ALU क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब आपको अच्छे से पता होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या काम करते हैं, अब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जहाँ पे क्वेश्चन आपसे रेस किया जाए, हम आपसे आंसर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने रिवीजन के लिए एक बार हमारे साथ रिपीट करते चलिएगा कि ALU का क्या काम होता है। ALU CPU का ही एक हिस्सा है जिसका काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर सभी कैलकुलेशन वाली चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी कि गणितीय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ALU। AM का बात दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि इधर के हिस्से में एक हमें इम्पॉर्टेंट मिला है, वो है AI। AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं AMD। AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ANSI से है कि ANSI से अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है ARPANET। क्यों इम्पॉर्टेंट है ARPANET? क्योंकि एक ऐसी रिसर्च कंपनी थी जिसके द्वारा पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी कंपनी थी, तो ARPANET। ARPANET किस प्रकार की कंपनी है? ARPANET अमेरिका की एक डिफेंस रिसर्च कंपनी थी जिसने पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद ASIC, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। और एक देखिए दो नाम है जो नाम मिलते जुलते हैं, जैसे देखिएगा क्या है, एक है ASIC और एक है ASCII। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट ना लगाइएगा बल्कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है।
क्योंकि ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज को प्रारंभ में बनाने का काम करता था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको नहीं लगाइएगा। एक हो गया ARPANET और एक हो गया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे दिया हुआ है ATM। ATM का देखिए दो फुल फॉर्म होता है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एक फुल फॉर्म लिखा हुआ है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, और दूसरा फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आजकल इसका प्रयोग कर रहे हैं। और ATM के बारे में एक चीज और जाननी है कि ATM वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। हमने बताया था कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि पूरे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क ऐसा होगा वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही हम ATM मशीन को रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक फैली हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए जो नेटवर्क होता है उसका क्या नाम दिया गया है? WAN, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे दिया हुआ है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर दिया हुआ है बेसिक। बेसिक में भी हम लोग लैंग्वेज में पढ़े थे कि बेसिक एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक के बाद है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद दिया हुआ है BCD के बाद बाइनरी कोडेड डेसिमल के बाद है BEMA। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़िए। BEMA के बाद BEM के बाद BIOS। देखिए कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर पहले अपने अंदर के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबको एक बार एक्टिवेट करता है। जैसे हम लोग कहते हैं रैम एक्टिव हो गया, फिर उसके बाद वो अपने आप बताता है, आपसे पासवर्ड मांगता है, तो पहले कंप्यूटर के अंदर के सभी प्रोग्राम एक्टिव होते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसी का नाम होता है BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इंपॉर्टेंट लगाइएगा। BCR हम लोग पढ़े हैं, ये एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है क्यों? क्योंकि इसका काम क्या होता है? बार कोड को रीड करना। जैसे ही ये बार कोड के सामने ये डिवाइस जाएगी, वो अपने आप इस कोड को स्कैन करके हमें कंप्यूटर के माध्यम से हमें एक कोड प्रदर्शित करती है जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, और हम लोग फिर उस के बारे में पूरी डिटेल जान जाते हैं। तो BCR एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। BPI, बाइट्स पर इंच, बाइट्स पर इंच। उसके बाद है DPS, BPS, बाइट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। फिर BSNL हम लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। VSNL का भी हम लोग जानते हैं, क्यों? VSNL क्या है? पहली ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, और VSNL का फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये बात हो गई VSNL की, और BSNL हो गया भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे चलते हैं। BSNL के बाद CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAL, कंप्यूटर एडेड लेयरिंग। CAM, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे, आप लोग परेशान ना होइएगा कि इधर जल्दी हो रहा है। CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD का आपको पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के बाद CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। देखो इसको इंपॉर्टेंट लगाना, क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी कंपनी थी जिसके द्वारा पहली बार भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर या सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 10,000। आपको पता है कौन सा था? परम 10,000। और ये परम 10,000 का निर्माण किसने किया था? तो CDEC नामक कंपनी द्वारा हुआ था। इसका फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। CDEC के बाद CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक।
जो इम्पोर्टेंट है हम हाईलाइट करा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD रोम, CD का पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का भी पता है रीड ओनली मेमोरी। फिर है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट आपका। फिर आगे दिया हुआ है CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कोबोल इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पढ़े हैं कि कोबोल ही एक ऐसी लैंग्वेज है, कोबोल और फोर्ट्रान यही दो ऐसी लैंग्वेज थी जिसका प्रारंभिक रूप से प्रयोग किया गया। कब? सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में पहली हाई लेवल लैंग्वेज जिसका प्रयोग किया गया था वो कौन सी थी? कोबोल और फोर्ट्रान। और कोबोल एक तरह की बिजनेस लैंग्वेज है, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिजनेस संबंधित सॉफ्टवेयर को तैयार करने में। तो कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर आ गया है CMY क्यान मैग्नेटा येलो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कोमल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। CPI का है कैरेक्टर पर इंच। कंप्यूटर आपने बताया कि प्रिंटर की क्षमता किसमें नापी जाती है? DPI यानी कि डॉट्स पर इंच। लेकिन हम लोग DPI हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग देखिएगा प्रिंटर की क्षमता नापी जाती है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच प्रिंटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात की जाए कि कितने तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा तो एक था क्षमता के आधार पर और एक था प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। तो अगर क्षमता के आधार पर बात की जाए तो एक था पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। 3 प्रिंटर हम लोगों ने पढ़े थे क्षमता के आधार पर। तो अगर कैरेक्टर प्रिंटर को नापने के लिए कौन सा यूनिट दिया है? CPI यानी कैरेक्टर पर इंच। फिर है CPS सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे गलती है CPS, CPU होना चाहिए था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? CPU। CRS कॉम्प्रेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। CRT है कैथोड रे ट्यूब। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था CRT, VDU, LCD, LED, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। CTS है क्लियर टू सेंड। CU आपको पता है कि CPU का ही एक हिस्सा होता जिसको हम लोग क्या नाम देते? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। फिर है आपका कंट्रोल यूनिट के बाद दूसरा था ALU और तीसरा था MU। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? CPU का है। दूसरा ये हम लोग पढ़ लिए थे, अभी हम लोग पढ़े थे AD जिसमें हम लोग एनालॉग से डिजिटल जाते हैं, और ये है DA जिसमें हम लोग डिजिटल से एनालॉग जाते हैं। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है DBMS। फिर आगे दिया हुआ है DDS डिजिटल डेटा स्टोरेज, डिजिटल डेटा स्टोरेज। उसके बाद DEC DOS, ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा DOS। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर DPI अभी हम लोगों ने बात कर ली। DPI क्या होता है? प्रिंटर की क्षमता नापने की इकाई है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSHD डबल साइडेड हाई डेंसिटी। फिर DTP DTP का होना चाहिए था डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTR डेटा टर्मिनल रेडी। DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम। DVD डिजिटल वीडियो, V से वीडियो भी हो सकता है, वर्साटाइल, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
जो हम लोग नहीं से डिस्कस किए वो चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ई में कंप्यूटर में कहीं भी अगर किसी भी फंक्शन में किसी भी पार्ट में अगर आपसे ई से संबंधित कोई सवाल पूछा जाए, हर जगह ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर आगे है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईएफटी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपका देखिए यहीं पे ध्यान से देखिएगा, ईएफटी होता है, एक आरटीजीएस होता है, एक नेफ्ट होता है। ये सब क्या है? ये सब फंड ट्रांसफर के सब सिस्टम है। जैसे आरटीजीएस का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ठीक, तो एक हो गया आपका ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे देखिए दिया हुआ है इनिएक। इनिएक इम्पॉर्टेंट था, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनिएक क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे होना चाहिए ओनली मेमोरी। फिर आगे दिया है ERNet एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। फिर ई क्या है? एग्जीक्यूशन। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। फिर देखिए आगे दिया हुआ है FD फ्लॉपी डिस्क, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FET ये होना चाहिए फाइल इफेक्ट ट्रांजिस्टरी। फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो है फर्स्ट इन लास्ट आउट। आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फोर्ट्रान देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था फोर्ट्रान और कोबोल के बारे में। कोबोल हमने वहां फुल फॉर्म देख लिया था, फोर्ट्रान का फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे देखिए जीबी गीगाबाइट, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIOS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPL का है जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS को इंपॉर्टेंट लगाइएगा, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर GUI भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए DOS, DBMS और GUI ये तीनों के फुल फॉर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर HLL का होता है हाई लेवल लैंग्वेज, उसी तरह से LLL होगा लो लेवल लैंग्वेज। ये है हाई लेवल लैंग्वेज और LLL होगा तो लो लेवल लैंग्वेज। फिर HP है हैवलेट पैक कार्ड। फिर है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML और HTTP क्या है कि अगर हम इंटरनेट से संबंधित कोई भी फाइल खोजते हैं तो देखिए लैंग्वेज कौन सी प्रयोग होती है, तो HTML। और किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रोटोकॉल के अंदर HTTP होता है, IP है, TCP है, ये सभी प्रोटोकॉल होते हैं और हर प्रोटोकॉल अलग अलग कार्यों के लिए बने होते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट से संबंधित कोई फाइल होगी तो वो किस प्रोटोकॉल पे काम करती है, HTTP। और लैंग्वेज कौन सा प्रयोग किया जाता है, HTML। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि HTML तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और HTTP भी पूछा जा सकता है तो इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। IBM के बारे में जान लीजिए, क्योंकि IBM एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है जिसके द्वारा IBM के द्वारा ही रिसेंट में जो सबसे अच्छे बड़े सुपर कंप्यूटर यानी कि प्रत्युष का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, IBM कंपनी के द्वारा हुआ है। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईओ है इनपुट आउटपुट, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखिए आईआरसी इंटरनेट रिले चैट, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आपका ये देखिए आईएसओ, हम लोग देखते हैं अक्सर चीजों सामान कोई खरीदते हैं उसके पीछे लिखा होता है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेआरई जावा रन टाइम इंजन, जेएसपी है जावा सर्वर पेजेस, केबी का आपको पता है किलोबाइट, केआईपीएस नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, लैन का पता है लैन मैन वैन, सभी का हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर देखिए एलसीडी एलईडी का डिस्कस किए, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आपका एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो बात करेंगे बस। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एमबी का मेगाबाइट, एमएक्सजेड का मेगा हर्ट्ज, एमआईसीआर आपसे पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म, देखिए जरूरी नहीं कि पूरा आपसे पूछ ले, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन करे कि एमआईसीआर में एम का क्या मतलब होता है, इसलिए हमें हर लेटर के फुल फॉर्म क्या होंगे क्लियर होने चाहिए। एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईडीआई ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एमआईसीआर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, एमआईपीएस भी इंपॉर्टेंट मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मॉडेम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हम लोगों ने बात की है मॉडेम के बारे में, मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड एमओपीएस। फिर आपका है एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपी3 एमपीईजी फर्स्ट ऑडियो लेयर 3, एमएस का है माइक्रोसॉफ्ट, एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, देखिए 2 बार रिपीट हो गया है ध्यान रखिएगा, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट है एनआईसी नेट, एनआईसी नेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर एक फंक्शन के लिए डोमेन नेम प्रदान किया जाता है, जैसे हम लोग देखे थे .com, .org, .gov, .edu, तो ये सब क्या थे, ये सब डोमेन नेम थे। उसी तरीके से हमने बताया था कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वेबसाइट होती है तो उसके साथ लगाता है एनआईसी। तो एनआईसी नेटवर्क का मतलब क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। फिर एनआईयू का है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ओसीआर ओएमआर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ओसीआर का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर है ओएस से ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं, देखिए पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप देखते हैं कोई फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर है पीओएसटी यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर आगे इसी तरह से दिया है पी-रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीएसटीएन का मतलब पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक, ये हो गया आपका रैम रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में डिफरेंस क्या है कि अगर देखिए फाइल अपने आप किसी मेमोरी में, कंप्यूटर की ऐसी भी कुछ मेमोरी होती हैं जो अपने आप इंस्टॉल्ड मिलती हैं, यानी कि कोई भी फाइल होगी, कोई भी डेटा होगा, पहले कहाँ सेव होता है, सबसे पहले वो रैम में सेव होगा। और रैम और रोम में खासियत क्या है कि रैम एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि लाइट के जाने पर गायब हो जाती है,
और रोम में क्या होती है, लाइट के जाने पर भी बनी रहती। फिर आगे देखिए टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूएलएसआई का हम लोग जानते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूनिवैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली पीढ़ी का ही एक कंप्यूटर है, इसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूआरएल देखिए इधर सब कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। यूआरएल, यूएसबी, वैन। अब ये सब देखिए यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल सीरियल बस और वैल्यू एडेड नेटवर्क। एक होता है वैट और जीएसटी, ये दोनों का भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये सब भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीएटी का क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी का होता है ग्रॉस सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और ग्रॉस सेल्स टैक्स। तो ये हो गया वीएटी का वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी का ग्रॉस सेल्स टैक्स। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वैट और जीएसटी के साथ हमें मिलती हैं। देखिए वायरस का जान लीजिए, वायरस का क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वीएलएसआई का पता है, वीएसएनएल का अभी हम लोगों ने ऊपर बता दिया था, वैन का भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया था। वॉर्म पता है क्या होता है, वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, 2G 3G क्या होती है सब, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ये बात हो गई आपकी जो है फुल फॉर्म से संबंधित, जो भी एग्जाम में हमारे से पूछे जा सकते हैं वो कंप्यूटर की उन सभी टर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो शॉर्ट तौर पे दी होती हैं या प्रयोग की जाती हैं और हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए आप ये सब में से जो हमने इम्पोर्टेंट बताया उसको खास तौर पे पढ़िएगा, साथ में हम इसका PDF भी आपको लगवा देंगे आप सब वीडियो के नीचे, ताकि आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कई टॉपिक्स जो हमारे एग्ज़ाम के तौर पे हमसे पूछे जाने हैं। तो अब के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।